नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ गैलेक्सी। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं देश और दुनिया की। दुनिया भर में अब तक 36,73,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 12,11,000 लोग रिकवर होकर घर पहुंचे हैं। वहीं 2,53,000 लोगों की अब तक मौत हो गई है। बात करें देश की, तो देश में अब तक 46,711 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 13,161 लोग रिकवर होकर घर पहुंचे हैं। 1,583 लोगों की अब तक मौत हुई है। बात करें मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में अब तक 3,045 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 176 लोगों की अब तक मौत हो गई है। निमाड़ में अगर हम देखें तो निमाड़ में अब तक 173 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 79 लोग अब तक रिकवर होकर घर जा चुके हैं, लेकिन 16 लोगों की अब तक मौत हुई है। खंडवा में अब सिंधी कॉलोनी, घासपुरा और गंज बाजार भी बनेंगे कंटेनमेंट एरिया। मंगलवार को खंडवा में 96 में से 2 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिला महामारी प्रभारी डॉक्टर योगेश शर्मा ने बताया कि 24 घंटों में कोरोना संक्रमण जांच की कुल 96 रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिनमें से 94 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव आई हैं। इसके अलावा इंदौर में उपचाररत खंडवा जिले के सिंधी कॉलोनी निवासी एक अन्य मरीज की जांच रिपोर्ट भी इंदौर में पॉजिटिव प्राप्त हुई है। सिंधी कॉलोनी में जिस घड़ी व्यापारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उनके परिवार से मंगलवार को 17 लोगों के सैंपल लिए गए। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि आज पॉजिटिव रिपोर्ट वालों में से घासपुरा निवासी एक महिला की मौत कुछ दिन पहले ही हो चुकी थी। इस मौत के साथ खंडवा में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 7 हो गया है, जबकि गंज बाजार निवासी दूसरा पॉजिटिव मरीज कोरोना संदिग्ध वार्ड में पहले से ही भर्ती था, जिसे अब आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया जा चुका है। उन्होंने बताया मंगलवार को कुल 83 सैंपल जाँच के लिए प्रयोगशालाओं में भेजे गए। खंडवा में बोले आईजी, फेक न्यूज और आपत्तिजनक पोस्ट वालों पर तत्काल होगी कार्रवाई। कोरोना संक्रमण को लेकर रेड जोन में आए खंडवा में पुलिस कर्मियों के कामों का जायजा लेने के लिए खंडवा आए आईजी विवेक शर्मा ने फेक न्यूज देने वालों को कड़े शब्दों में चेताया है। उन्होंने बताया कि पुलिस दिन रात एक कर काम कर रही है। ऐसे में फेक न्यूज और आपत्तिजनक पोस्ट व्यवस्थाओं में खलल पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस को और ज़्यादा आधुनिक बनाया जा रहा है ताकि ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। उन्होंने बताया पुलिस अपना रिस्पांस टाइम मिनिमम करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा व्यवस्थाओं में जुटे पुलिसकर्मी संक्रमित ना हो, इसके लिए विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने जनता से निवेदन किया कि आप बिना वर्दी के पुलिसमैन हैं, आपका दायित्व भी उतना ही है जितना हम लोगों का। पुलिस के काम में सहयोग करें, आप भी सुरक्षित रहें और अन्य लोगों को भी इससे बचाएं। इन मुद्दों पर मीटिंग में और क्या आपको जो है जिले में बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, कोविड के विरुद्ध जो अभियान चल रहा है उसमें पुलिस की क्या तैयारी है, किस तरह के इंतजाम लगाए गए हैं, उसकी समीक्षा करने के लिए मैं आया था। खंडवा ज़िले में को भी रेड कैटेगरी में रखा गया है और यहाँ पर भी काफ़ी एक्टिव केसेस रहे हैं। पर अच्छी बात ये भी रही है साथ में यहाँ पर बहुत सारे केसेस क्योर होके सकुशल वापस लौटे हैं, क्योंकि इस इंतज़ाम में पुलिस करीब पिछले एक माह से एंगेज है और आगे भी इसमें एंगेजमेंट रहेगी। तो उसमें सस्टेनेंस के लिए हमें क्या करना है कि इसी तरह से ड्यूटी चलती रहे, हमारे कर्मचारी संक्रमित ना हों, उनके स्वास्थ्य का परीक्षण किस तरह से लगातार किया जाए, पुलिस द्वारा क्या क्या अरेंजमेंट्स को बेटर बनाने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी का और अधिक इस्तेमाल हम कैसे करके अपनी वर्कफोर्स का जो एंगेजमेंट है उसको कम कर सकते हैं। तो इन सारे विषयों पर मैं यहाँ बातचीत करने आया था। मैंने यहाँ समीक्षा करी है। कुछ जो निर्देश जो समय समय पर सरकार के द्वारा दिए गए हैं, हमारे पुलिस मुख्यालय के द्वारा दिए गए हैं, उन निर्देशों से अवगत कराने के लिए खरगोन में सुधरने लगे हालात, एक युवती ठीक होकर घर पहुंची। खरगोन के पीपलिया बुजुर्ग की 23 वर्षीय युवती आखिरकार कोरोना को मात देकर फिर से घर लौट रही है। युवती की रिपोर्ट 12 अप्रैल को पॉजिटिव आई थी। इसके बाद उन्हें इंदौर के MRTV अस्पताल में रेफर किया गया था। निरंतर उपचार के बाद मंगलवार को इंदौर के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वो घर लौटी। CMHO ने बताया अब तक जिले में 79 कोरोना के संक्रमित मरीज हो चुके हैं। इनमें से 37 स्वस्थ हो चुके हैं, 7 की मौत हो चुकी है, जबकि 35 मरीज स्थिर है।
पिछले 24 घंटों में 682 व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन किया गया है। इस तरह जिले में अब तक 20,984 व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन किया जा चुका है। पिछले 24 घंटों में अस्पताल स्थित आइसोलेशन वार्ड में 2 नए मरीजों को भर्ती किया गया है। यहाँ कुल 91 व्यक्ति भर्ती हैं। बुरहानपुर में एक दिन के लिए फिर बढ़ाया कर्फ्यू, 24 घंटे में तैयार किया कोविड केयर सेंटर। बुरहानपुर में 24 घंटे में 100 बिस्तर की क्षमता वाला कोविड केयर सेंटर बनकर तैयार हो गया है। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने आयुर्वेदिक कॉलेज को कोविड केयर सेंटर के रूप में विकसित कराया है। कलेक्टर ने एक वीडियो संदेश जारी कर बुरहानपुर वासियों से अनुरोध किया है कि जिसे भी सर्दी, खांसी और बुखार हो तो वे बिना झिझक के सरकारी अस्पताल में इलाज कराएं। इससे आपका परिवार और पूरा शहर सुरक्षित रहेगा। कलेक्टर ने बुरहानपुर में लागू कर्फ्यू को भी एक दिन के लिए और बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है बुरहानपुर विधायक सुरेंद्र सिंह के परिवार के कई सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। विधायक की बहू, भतीजा और 1.25 साल का पोता भी कोरोना से संक्रमित है। विधायक को पहले ही होम क्वारंटाइन किया जा चुका है। सभी बुरहानपुर वासियों को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सिंह, कलेक्टर बुरहानपुर। अभी तक बुरहानपुर में जो देखने में आया है, हम लोगों ने 545 सैंपल्स अभी इंदौर भेजे हैं, जिसमें से 34 पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई है। 197 सैंपल्स का अभी रिजल्ट आना शेष है, जो संभवतः आज देर रात तक या आज शाम तक आएगा। मैं कुछ चीज़ों के बारे में बुरहानपुर वासियों से सीधा संवाद करना चाह रहा था, इसलिए मैं ये वीडियो जारी कर रहा हूँ। हम लोगों ने अभी पूरे बुरहानपुर शहर में एक मैसिव सर्वे, एक बड़ा सर्वे स्टार्ट किया है। उस सर्वे के माध्यम से मेरे कर्मचारी आपके घर तक आएंगे और घर पर आकर आपके परिवार की स्वास्थ्य के बारे में आपसे जानकारी लेंगे कि आपके परिवार में किसी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, श्वास लेने में तकलीफ, इस तरह कोई कठिनाई है क्या। यदि है तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि उस चीज़ को छुपाए नहीं, उस चीज़ को बताएं। बताने से उसका इलाज संभव है। बड़वानी के सेंधवा में चला रैंडम आधार पर सैंपल लेने का सिलसिला। बड़वानी जिले में प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर रखी हैं। सेंधवा में बनाए गए कंटेनमेंट क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के अमले ने मंगलवार को द्वितीय चरण में भी घर घर जाकर सर्वे किया। इस दौरान रैंडम आधार पर कुछ लोगों के सैंपल भी लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। संक्रमण काल में शुरू किए गए कलेक्टर कार्यालय में प्रवेश के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं की गई है। कलेक्टोरेट बड़वानी के बाहर गेट पर पेडल से चलित हाथ धोने की मशीन लगाई गई है। वहीं कलेक्ट्रेट में आने वाले प्रत्येक कर्मी आगंतुक का परीक्षण थर्मल स्कैनर से किया जा रहा है। थर्मल स्कैनर से जांच के बाद ही किसी भी व्यक्ति को कलेक्टोरेट परिसर में प्रवेश दिया जा रहा है। बलिया में फंसे खंडवा जिले के मजदूरों ने लगाई प्रशासन से गुहार। बलिया में फंसे खंडवा जिले के मजदूरों ने एक वीडियो जारी कर उन्हें वहां से निकाले जाने की अपील की है। इन लोगों ने बताया कि खंडवा जिले के किल्लोद ब्लॉक के बलियापुरा गांव के 10 युवक हैदराबाद के पास नंदी गांव में फंसे हुए हैं। उन्होंने वीडियो पहुंचाया है। इस वीडियो में युवकों ने जिला प्रशासन से अपील की है कि उन लोगों के पास अब खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। ऐसे में अगर वे घर नहीं पहुंच पाते हैं तो उनकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। उन्होंने प्रशासन से निवेदन किया है कि तत्काल उन्हें अपने घर पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। नमस्ते सर, हम मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, ग्राम बलियापुरा, जिला खंडवा, तहसील हरसोद। हम हैदराबाद में काम करने के लिए आए थे। हम लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे फंस गए। सरकार से निवेदन है कि हमें हमारा गांव भेजा जाए। ये गुजारिश है कि हमारी पुलिस थाने में कोई सुनवाई नहीं कर रहा है यहाँ पे। सर, आपसे निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए न्यूज़ गैलेक्सी। नमस्कार, शुभ रात्रि।